स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने और समझने वाले हैं कक्षा 10 यानी कि क्लास 10 विषय सामाजिक विज्ञान, वर्कशीट नंबर 13। 5 अगस्त की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज भी हम राजनीतिक विज्ञान के पाठ एक सत्ता में साझेदारी को पढ़ने और समझने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको एक स्टोरी कराई थी, वो थी बेल्जियम की। आज हम पढ़ेंगे श्रीलंका की स्टोरी। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, ये हम सबको पता है, भारत के दक्षिण में ये पड़ता है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। देखो हमने बेल्जियम पढ़ा, उसमें भी बहुत सारी प्रकार की जातियां वगैरह थी। ऐसे श्रीलंका में भी एथनिकल जो ग्रुप्स हैं वो पाए जाते हैं। तो जैसे बेल्जियम में हमने एथनिकल ग्रुप पढ़े थे, इसी प्रकार से श्रीलंका को भी समझ लेते हैं। श्रीलंका में 74% लोग सिन्हाला हैं। 11.11% श्रीलंकन तमिल्स हैं, यानी कि तमिल 2 प्रकार के, एक श्रीलंकन तमिल्स है, एक इंडियन तमिल्स है। इंडियन तमिल्स की बात की जाए तो उनकी जो संख्या है वो 1.2 है और मुस्लिम की जो संख्या है वो 9.3 है। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। ये बात थोड़ा सा जरा मेन बातें हम जान लेते हैं। सिन्हली समुदाय के लोगों ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाया। बिल्कुल उल्टा है बेल्जियम के। बेल्जियम में तो फ्रांस वाले जो 40% थे वो रूल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिन्हाला जिनकी संख्या 74% है वो रूल कर रहे थे। सारी शक्तियां उन्हीं के पास थी। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिन्हली समुदाय की जो प्रभुता थी उसको कायम रखते हुए 1956 में बहुत बड़े कदम उठाए जी। 1956 में इतने बड़े कदम उठाए कि श्रीलंका हिल गया इन्हीं कदमों से। अगर बात की जाए 1956 में इन्होंने अपने कानून में सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये कर दिया कि सिंहली भाषा को एक राजभाषा घोषित कर दिया। अर्थात कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी होता है या सरकार अगर बनानी है तो सिंहली भाषा का आना जरूरी है। भाई तमिल कहाँ जाए, तमिल भाषा को तो इन्हें जगह ही नहीं दी। भले ही उनकी संख्या कम है, लेकिन अगर आप परसेंटेज में देखो तो 11.1 उनके खुद के हैं, 1.2 हम हैं, तो फिर भी अच्छी खासी संख्या है। लेकिन 12 लगभग आप लगा लीजिए 12.3% लोगों को इन्होंने बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया। वहीं बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया। विश्वविद्यालय एवं सरकारी अगर नौकरी पाना है तो सिंहली भाषा का आना आवश्यक है, जरूरी है। अगर भारत की बात की जाए तो देखिए, भारत में तो मतलब 21+1 हमारी 22 भाषाएं हैं वो चल रही हैं। हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपकी जो भी भाषा हो उसको रजिस्टर किया गया है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही भाषा को इंपॉर्टेंस दी। श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून ने 2 समुदाय के बस, भाई देखो लड़ाई तो होनी थी, चाहे बहुसंख्यक रूल करे चाहे अल्पसंख्यक करे, जहां अधिकार नहीं मिलेगा वहां पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। गृह युद्ध हो गया, आपस में ही लड़ने लग गए ये लोग। गृह युद्ध क्या होता है, जब किसी मुल्क में सरकार विरोधी समुदाय हिंसक लड़ाई करने लग जाए, अर्थात अपने सरकार से ही विरोध करने लग जाए, उसको कहते हैं गृह युद्ध। और ये स्थिति कहाँ बनी, श्रीलंका में बनी। बहुसंख्यकवाद, यहाँ पे हमने 2 नए शब्द सीखे हैं। एक तो गृह युद्ध सीखा। बहुसंख्यकवाद क्या होता है, ये मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, अर्थात जिसकी संख्या ज्यादा है और वो अपने मन चाहे तरीके से देश का शासन चला रहा है, और अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है उनको अधिकार नहीं दे रहा है, तो वो कहलाएगा बहुसंख्यकवाद। बेल्जियम में क्या था, अल्पसंख्यकवाद, यहाँ पे बहुसंख्यकवाद। तो आज की वर्कशीट बहुत आसान थी, तो इसी से संबंधित 2 MCQ हमें दिए हैं। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि टर्म सिस्टम आ गया है, तो आपका जो पहला पेपर होने वाला है वो कभी भी कंडक्ट होगा वो टर्म बेसिस पे ही होगा। तो इसलिए MC ऑफ फर्स्ट टर्म में जो पेपर पैटर्न है वो MCQ है, ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए आपको वर्कशीट में भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही जो क्वेश्चन है वो अवेलेबल कराए जा रहे हैं। सबसे पहला, श्रीलंका के संदर्भ में कौन सा असत्य है। देखो, श्रीलंका वर्ष 1948 में आजाद हुआ, ये तो हमें पता है जी, सही है ये तो। तमिल श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह था, गलत। तीसरा, ये भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं तो नहीं है, तो इट मीन जो ऑप्शन नंबर B है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे तमिल की नहीं बल्कि सिंहली भाषा लोग रूल करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका के 1956 के कानून की विशेषता या विशेषताएं बताता है। बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला, जी हाँ हमने पढ़ा, बिल्कुल मिला है जी। सरकारी नौकरी में सिंहली लोगों को प्राथमिकता दी गई, ये भी सही है। और सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया, भाई तीनों ही सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर D यानी कि 3 उपरोक्त जितने भी हैं वो करेक्ट हैं।
तो इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है और हमने 2 स्टोरी पढ़ ली, श्रीलंका जहाँ पे बहुसंख्यक रूल कर रहा है, बेल्जियम जहाँ पे अल्पसंख्यक रूल कर रहा है। इसके आगे की वर्कशीट में अगर मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, इसी चैप्टर को ये लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, तो हम और जानेंगे कि किस प्रकार की समस्याओं का सामना किया श्रीलंका ने और बेल्जियम ने, कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।